कानपुर में प्रदेश में कोरोना की आहट होते ही सरकार ने सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसी के तहत आज भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उर्सला अस्पताल का निरीक्षण किया है और अस्पताल के कर्मचारियों को उचित निर्देश दिए हैं। इस निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर अधीर रंजन के साथ साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे। विधायक मैथानी ने बताया कि पूर्व में उर्सला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को तैयार करने के लिए 50 लाख रुपए की विधायक निधि दी गई थी। इस निधि से तैयार हुए दोनों ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं और दोनों प्लांटों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। बताते चलें कि कोरोना की बीमारी किसी भी तरह से शहर में हावी न हो, इसके लिए सारे अस्पतालों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दवाओं की भी व्यवस्था व्यापक करी जा रही है। हर वार्ड में हर बात को देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई कमी न रहने पाए, तो मरीजों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं मिले और साथ ही चिकित्सकों की भी उपस्थिति। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो प्रेरणा कि हम सब लोगों ने पूरे सारी जगह अस्पतालों के मॉक ड्रिल के अंतर्गत आज सभी निरीक्षण करना है, जिससे सभी प्रकार की तैयारियां, अगर कोरोना आता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग कितना तैयार हैं और उसके अलावा भी जो पेशेंट होते हैं, कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने तमाम भिन्न प्रकार की परिस्थितियां देखी, जिनके ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना तो नहीं है लेकिन उनका भी इलाज, तो उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी आज उर्सला में मॉक ड्रिल के अंतर्गत मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। सीएमओ साहब हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम है और यहाँ पर मैंने पिछली बार 50 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिया था, तो मैंने देखा वो प्लांट भी ठीक चल रहा है कि नहीं। अभी बिल्कुल दोनों प्लांट जिसमें 1000 और 500 लीटर की क्षमता है, उसको दोनों ही प्लांट ठीक चल रहे हैं और ऑक्सीजन के लिए एक्स्ट्रा भी यहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोरोना पेशेंट या जो नॉन कोरोना पेशेंट होंगे, दोनों को ठीक प्रकार से कानपुर के लोगों को बचाया जा सके। उसमें मैंने आग्रह किया है कि अगर कहीं कुछ कमी होती है तो हमको बताएं। किसी प्रकार की अगर मैन पावर की कमी है तो डॉक्टर साहब ने बताया है, उसको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके दूर कराने का प्रयास करूंगा। और मैंने कहा कि अगर 10-20 लाख और चाहिए, कितना भी पैसा चाहिए, तो यहाँ की व्यवस्थाएं, जनता को इलाज मिले ठीक प्रकार से, उसकी व्यवस्था भी हम सब लोग करेंगे। जो भी पैसा चाहिए, पैसा उसमें आड़े नहीं आएगा, लेकिन लोगों की जान बचनी चाहिए और कोरोना में विशेष रूप से सारे एहतियात अग्रिम पूर्ण हो जाने चाहिए। सर, कोविड को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम अपनी जो अभी 1.5 साल पहले जो कोविड का हम लोगों ने हमारे यहाँ हुआ था, तो उसमें सब व्यवस्थाएं बनाई गई थी। उन्हीं सब व्यवस्थाओं को दोबारा देखा जा रहा है कि क्रियाशील हैं कि नहीं है। अभी तक जो देखा गया है उसमें क्रियाशील मिली हैं सारी। शाम तक और भी रिपोर्ट आ जाएगी, संभवतः सभी क्रियाशील होंगे। हमारी ऑक्सीजन प्लांट्स, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे कंसंट्रेटर्स, मुख्य रूप से इन पर जोर है कि हम ऑक्सीजन, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत सी कैजुअलिटी जो है वो दिक्कत हुई थी। सर, कितने बेड लगभग रिजर्व हैं कोविड को लेके? हमारे जहाँ भी पहले हुआ था सभी बेड रिजर्व है। हमारी 4 CSCs भी हैं जो L1 हॉस्पिटल्स हैं, हमारे L2 हॉस्पिटल के रूप में काशीराम है और हमारे एयरफोर्स हॉस्पिटल है और प्राइवेट में रामा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज L3 हॉस्पिटल है। लास्ट टाइम ऑक्सीजन की काफी दिक्कत लास्ट टाइम ऑक्सीजन की ही आई थी। तो अब इसमें मैं ये जरूर कहूँगा कि कोविड की वजह से हमारे जनपद में भी ऑक्सीजन के लिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं और ये स्थिति समस्त जनपदों में ही है, क्योंकि ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा जोर रहा था और पिछली बार उसी की वजह से दिक्कत हुई थी। इस समय क्या है कि स्टेटस कैसा होगा कोविड को लेकर? इस समय स्टेटस तो इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं, तो वो जो आ रहे हैं उनके होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। जो नए जो केसेस आ रहे हैं वो क्या नए वेरिएंट के हैं, क्या है वो तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगेगा। अभी ऐसे कोई केस अभी नहीं है कि हम उसको भेजें, तो जब आएगा तो हम भेजेंगे तो उसकी रिपोर्ट आएगी KGMC से, पता लग जाएगा उसमें क्या है।